तो चलिए, बैटरी के बैठ जाने के कारण थोड़ा सा इसमें डिले हो गया था बाबू। इसको फिर से हम लोग आगे करेंगे। थोड़ा चार्ज हो गया इसीलिए इसको अब आगे कर देंगे। इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखिए, तो दोनों में आई नॉट को कॉमन कर लीजिए। ये वाला वैल्यू है जब अब ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है। विद्युत वाहक बल का तत्क्षणिक मान है, क्योंकि ये तत्क्षणिक मान ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी को हम आसानी से ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी चाहेंगे ये तत्क्षणिक मान में हम ई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चाहे अभी ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको आगे बढ़ा दीजिए बाबू, इसको आगे बढ़ाइएगा। तो ये इसके जगह पर ई नॉट साइन ओमेगा टी को वहाँ से हम लोग ई लिख देंगे। तो ये ई आ गया, और ई दोनों में हम आई नॉट को कॉमन कर लेते हैं। तो आई नॉट को कॉमन कीजिएगा, आई नॉट को, तो ब्रैकेट में आपका मिलेगा ये आर साइन ओमेगा टी, आर साइन ओमेगा टी प्लस का प्लस, और ये मिल जाएगा बाबू एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या करते हैं, सहूलियत के लिए अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा का स्क्वायर से इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। इसे होगा क्या, तो देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में इधर बताते हैं बाबू कि इसका फायदा ये है कि अगर एक एक्सिस पर आर को रखिएगा और एक एक्सिस पर ओमेगा एल को, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण है, विकर्ण ये वाला जो वैल्यू, अगर ये आर है तो ये भी कितना हो जाएगा बाबू, आर हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू है जी, अगर ये हमारा एंगल फाई रहे तो आर बाई ओमेगा टेन में, ठीक है। टेन फाई बराबर लंब बटा कर्ण, यानी ये बटा ये। तो इसका वैल्यू आर है और इसका वैल्यू ओमेगा एल है, ठीक है जी। तो यहाँ से फाई का ही वैल्यू हम आसानी से लिख सकते हैं। और इसे इसका वैल्यू आपके पास हो जाएगा बाबू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसके साथ ये कॉस का वैल्यू दे देगा और इसके साथ ये साइन का वैल्यू दे देगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमको मिल जाएगा। तो लिख देंगे अब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर से, ये दायां पक्ष है ये बायां पक्ष है, राइट साइड लेफ्ट साइड,
तो राइट साइड को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर से दायां पक्ष को गुना तथा भाग करने पर तो हमारा ई बराबर हो जाएगा बाबू, ई बराबर आई नॉट आर साइन ओमेगा टी प्लस एल ओमेगा, नहीं जी, प्लस एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और इम्पोर्टेंट रिजल्ट निकल जाएगा बाबू थोड़ा सा और अच्छा तरीका से। अगर इसको हम क्या कर दें, ओमेगा एल बना दें और इसको आर बना दे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, नहीं जी। उससे भी रिजल्ट आ जाता है, इससे भी रिजल्ट आएगा, लेकिन इससे शॉर्ट स्टेप हो जाएगा, उससे थोड़ा लॉन्ग स्टेप पड़ जाता है। बल्कि वैल्यू में इसका कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है जी। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़े तो शॉर्ट जो मेथड है उसे ज़्यादा बनाना हमारे लिए फायदेमंद होगा, इसलिए हमने इसको इंटरचेंज कर दिए। तो इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया बाबू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर लीजिए, इसको इसी तरीका से रहने दीजिए। ये जो डिनोमिनेटर है हर है, इसको इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको ला करके इधर रखिए, सजा दीजिए, इस तरीके से कुछ सजाइए। तो ई बराबर आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, और इसको सजाइएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला इसमें आके डिवाइड होगा तो आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस एल ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब देखिए छात्र, तो ये जो वैल्यू है इस ट्रायंगल से निकालिएगा तो ये वैल्यू, ये देखिए हमारा ये लंब का मान है, नहीं जी, ठीक है। वैल्यू इंटरचेंज करेंगे हम लोग, ये ओमेगा एल हो जाएगा, नहीं आर इसका वैल्यू है हमारा, ठीक है, इसका वैल्यू ओमेगा और इसका वैल्यू आर। तो देखिए ये आधार है या ये कर्ण है, ठीक है, बेस और हाइपोटेनस। तो आधार बटा कर्ण हमारा कॉस हो जाता है, कॉस बराबर क्या हो जाता है बाबू, आधार बटा कर्ण। तो इसके जगह पर ई दोनों का जो रेशियो है उसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉस थीटा। और थीटा का मान यहाँ पर हम फाइव दिए, यानी कॉस फाइव, कॉस फाइव का मान निकालिएगा तो आर बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, कॉस फाइव। उसी तरीका से इसको हम लोग साइन फाइव लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे जी, साइन फाइव, क्योंकि साइन फाइव बराबर लंब यानी ओमेगा एल बटा कर्ण यानी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। देखिए एल ओमेगा बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारे पास साइन फाइव और ये हो जाएगा कॉस फाइव। तो रख दीजिए इस चीज को, ई बराबर आई नॉट अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा बाबू ये कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस ये आ गया साइन फाई कॉस ओमेगा टी, है जी। अब देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है, नहीं जी। तो इसके जगह पर हम फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए प्लस बी, यानी ई बराबर आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा बाबू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, है जी। इसको और मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो ई बराबर आई नॉट, नहीं जी, ई बराबर क्या हो जाएगा बाबू आई नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये हो जाएगा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए छात्र, ये हमारा आई नोट धारा और ये हमारा देखिए ये हमारा इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तत्क्षणिक विद्युत वाहक बल है। तो इधर भी हमारा विद्युत वाहक बल तत्क्षणिक आएगा, और तत्क्षणिक विद्युत वाहक बल को बदलने के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि इसके पास टाइम है, अलग अलग टाइम पर फेज अलग अलग हो जाएगा, जिसके कारण ये बदलेगा। ये तो कांस्टेंट रहेगा, है जी, ये कांस्टेंट रहेगा। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल का अगर एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है, तो इसको भी विद्युत वाहक बल होना चाहिए। तो ओम का नियम लगाइएगा, तो ये आई है तो ये आर के जैसा काम करेगा, ठीक है, यानी प्रतिरोध के जैसा काम ये करेगा। विद्युत धारा के प्रवाह में ये नहीं जी अवरोध उत्पन्न करने वाला काम करेगा, लेकिन ये शुद्ध प्रतिरोध नहीं है, ठीक है। ये हमारा एलआर परिपथ का प्रतिरोध है, इसीलिए इसको हम लोग प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिघात। इसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? जेड हो जाएगा। तो ई बराबर आई जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा, या इसी को आगे बढ़ा लीजिएगा तो ये हो जाएगा ई बराबर ई नॉट, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू आएगा आई नॉट पर, जेड इंटू आई नॉट, ई नॉट के बराबर हो जाएगा आई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। तो इसमें हम क्या देखें बाबू कि हमारा आई का जो इक्वेशन था, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, नहीं छात्र, उससे विद्युत वाहक बल का जो समीकरण आया उसमें फाई एंगल का फेज डिफरेंस है, ठीक है। कलांतर कितना है बाबू? फाई एंगल, फाई कोण का कलांतर है, और प्लस में है, इसका मतलब इसका नहीं जी कला उससे फाई कोण से आगे है, ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए ये लीड कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू? लीड कर रहा है, नहीं जी। तो लिख देंगे, लिख देंगे उपरोक्त समीकरण से यह स्पष्ट है कि
प्राप्त विद्युत वाहक बल प्राप्त विद्युत वाहक बल विद्युत धारा से फाई कला या फाई कोण आगे है। ठीक है, चलिए अभी इनका हम क्या करेंगे बाबू, तो इनका हम लोग फेजर डायग्राम भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा फिर से मिटाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा अच्छा से स्क्रीनशॉट कीजिए। चलिए तो इनका कैसा हो जाएगा बाबू, तो इनका फेजर डायग्राम देख लीजिए। फेजर डायग्राम इसको ओरिजिन मानिए और इसी पर हमारा विद्युत धारा आई रिफरेंस में मान लीजिए, नहीं जी। तो इधर अपना विद्युत धारा चलेगा, ये किस वैल्यू से चलेगा बाबू, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ ये इसका लेंथ हमारा आई नॉट का वैल्यू देता है। ठीक है, और ये जो है बाबू वो फाई एंगल से आगे है। जो प्राप्त हमको विद्युत वाहक बल हुआ है वो विद्युत धारा से फाई कोण से आगे है। कालांतर हमारा फाई कोण है, इसलिए इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग घुमाते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाइएगा फाई कोण से आगे। तो ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है जी। ये हमारा फाई बनेगा और इसका इक्वेशन ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा, नहीं। इसके लिए हमारा इम्पीडेंस कितना आया था जी, तो इम्पीडेंस जेड जो आया था, जेड वो किसके बराबर था बाबू, तो जेड जो था अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का ए स्क्वायर। और फाई का वैल्यू कितना था, तो फाई का वैल्यू देखिए tan इनवर्स, नहीं, क्योंकि यहाँ tan फाई लगाएंगे तो उधर कुछ लंब बटा करना आएगा। तो फाई बराबर tan इनवर्स लंब कितना है बाबू, तो इसका लंब हमारा ओमेगा एल है। तो यहाँ से ओमेगा एल अब बटा आधार, तो आधार हमारा ये है आर, तो बटा आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो फाई आ रहा है वो फाई का वैल्यू tan इनवर्स ओमेगा एल अपॉन आर होगा, ओमेगा एल अपॉन आर। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है बाबू, इसको अच्छा से नोट कर लीजिए। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखेंगे।